तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्डप्रेस की मदद से आप एक वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी हेल्प से एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको प्लगइन कैसे यूज़ करने हैं, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है, लोकल होस्ट क्या होता है, अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप किस तरीके से लोकल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का ये कोर्स है जो बिगनर्स के लिए है। कोई भी इसे सीख सकता है। एक बेसिक वेबसाइट से हम एडवांस लेवल की वेबसाइट कैसे तैयार करेंगे ये जानते हैं। इसमें टोटल 7 मॉड्यूल रहेंगे, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा वर्डप्रेस के बारे में। उसके बाद सैम्प इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है आपको। ठीक है, वर्डप्रेस को लोकल होस्ट से कैसे कनेक्ट करना है, वर्डप्रेस सेटअप, अकाउंट क्रिएशन क्या होता है वो जानेंगे। साथ ही साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे, कंप्लीट वर्डप्रेस डैशबोर्ड, यानी आपके जब अकाउंट सेटअप हो जाता है तो आपके जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फ्री प्लगइन्स का यूज़ करके आप है ना एक वेबसाइट कैसे तैयार कर सकते हैं। और एलिमेंटोर जो हमारा जो मेन है, इसके जिससे आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी और काफ़ी रिस्पॉन्सिव दिखती है, तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो टोटल 7 मॉड्यूल के थ्रू आपको एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट तैयार करना है, इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आते हैं कि है ना वर्डप्रेस होता क्या है और वर्डप्रेस काम कैसे करता है। देखिए, वर्डप्रेस 5 पॉइंटों की मदद से सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्डप्रेस का काम क्या होता है। देखिए, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो बिना किसी कोडिंग की मदद से आप उस पर एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। यानी अगर आपको वेबसाइट कोडिंग करना नहीं आता है तो आप एक वेबसाइट कैसे है ना वर्डप्रेस के सीएमएस के थ्रू आप है ना एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी इस पे आप किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी आसानी से पे अपनी वेबसाइट तैयार कर सकता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 40% जो लोग हैं वो वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती हैं, आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, थीम्स और प्लगइन आप है ना यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी थीम्स होती हैं जो फ्री हैं, प्लगइन्स हैं काफ़ी सारे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स के लिए हो, सर्विस बेस के लिए हो, या किसी भी तरह की वेबसाइट आप है ना इस पे बना सकते हैं। उसके बाद है कि कौन वर्डप्रेस होता क्या है। देखिए, डोमेन होस्टिंग की मदद से हाउ वर्डप्रेस वर्क, सॉरी, उसके बाद है कि हाउ वर्डप्रेस वर्क्स, यानी वर्डप्रेस काम कैसे करता है। देखिए, अगर आपने होस्टिंग ले रखी है तो जो भी होस्टिंग है ना कंपनी है वो आपको वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल करके देगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पर हम फ्री में बनानेंगे, जो वेबसाइट है आपकी फ्री में बनाएंगे, बिना किसी होस्टिंग या बिना किसी डोमेन की मदद से, एक सिंपल लोकल होस्ट की मदद से। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, होस्टिंग अगर आपको जैसे आपने ली है तो उस पर है ना वर्डप्रेस आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जो आपकी वेबसाइट पे मैनेज होता है। ठीक है, मैनेज करता है आपकी वेबसाइट को। ठीक है, थीम्स आप है ना ले सकते हैं, डिज़ाइन ले सकते हैं, आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, चाहे फिर वो एसईओ का प्लगइन्स हो, या फिर है ना कंटेंट फॉर्म हो, या फिर आपको ई कॉमर्स के लिए कोई प्लगइन चाहिए, तो ऑलमोस्ट सारे प्लगइन्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, पेज हुआ, पोस्ट हुआ, इमेज हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप उस पर चेंज करते हैं। अब चलते हैं सेक सेकंड मॉड्यूल पे, जिसमें वर्डप्रेस और ज़ेम इसको इंस्टॉल करना जानते हैं कि कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको सिंपली wordpress.org गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल नीचे जाएंगे तो डिस्कवर वर्डप्रेस 6.9, जो भी अभी है ना करेंटली वर्जन वर्डप्रेस का चल रहा होगा, अपडेटेड वर्जन, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सेकंड पेज पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट वर्डप्रेस 6.9 ये वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। उसको क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9.1 लिखा हुआ है। यहाँ पे सिंपली आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हम इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये डाउनलोड है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैम्प पे। जैम्प हमारा एक लोकल होस्ट होता है जो आपका एक सर्वर क्रिएट कर देता है आपके सिस्टम पे, जिससे आप अपनी वेबसाइट को
देख सकते हैं। अगर आप होस्टिंग लेते हैं किसी वेबसाइट कंपनी से, यानी GoDaddy से आपने लिया या फिर होस्टिंगर से लिया, तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि अगर आपका क्लाइंट है तो वो भी चेंजेस कर सकता है अपनी साइट से। अगर आप किसी टीम के साथ साथ बैठ आप वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो वो भी आप चेंजेस कर सकते हैं। दोनों पार्टी अपने अपने तरफ से है ना चेंजेस कर सकती है। ठीक है, लोकल उसमें ये नहीं रहता है। और ना ही अभी किसी होस्टिंग की हमें जरूरत है, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का पैसा हम दे। इसलिए हम है ना जैम का यूज करेंगे। तो जैम भी एक लोकल होस्ट आपका क्रिएट कर देगा आपके सिस्टम पे, जिससे आप अपनी वेबसाइट है ना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप है ना लोकल होस्ट पे सॉरी, जैसे ही आप है ना जैम के है ना इस पे आएंगे वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी। ठीक है, /download.html, इस पे जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको जेम का है ना यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन अलग अलग मिल जाएंगे। तो आप सिंपली है ना यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड 64 बिट पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप सिंपली है ना क्लिक हेयर पे जाके डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी है ना इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो अब इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है जैम की भी, तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई, वर्डप्रेस भी हमने इंस्टॉल कर लिया, जैम भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अब अगला क्या है? देखिए अगला आपको आना है डाउनलोड के ऑप्शन पे, और आपको जैम को इंस्टॉल करना है। अब जैम को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा वेलकम टू द जैम सेटअप विजार्ड। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब मेरे इस पे ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो रैम्प है वो डाउनलोड है। आपके पे शो नहीं करेगा, आप डायरेक्ट है ना इसको है ना नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ऑलरेडी मैंने है ना रैम्प इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। अब आप जैसे ही है ना आप मेन स्क्रीन पे आके आप यहाँ पे सर्च बार पे सर्च कीजिएगा जैम, जेड। ठीक है, कंट्रोल पैनल यहाँ आ गया, इसको ओपन करेंगे आप, या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको जैम्प देखने को मिल जाएगा। इसमें अपाचे है, माइस्क्ल है, फिजिला है, मार्कुरी है, टॉमकैट है। तो इन तीनों चीज़ों का आपको कोई भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ अपाचे और माइस्क्ल की जरूरत है। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें जान ली कि कैसे आप है ना किस तरीके से वर्डप्रेस काम करता है। ठीक है, वर्डप्रेस के क्या क्या काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जैम्प क्या काम करता है, इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जान लिया। ठीक, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है उसको लोकल होस्ट पे कैसे सेटअप करना है, और वर्डप्रेस का अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप सक्सेस।